साबित हुआ ड्रिलिंग का काम जल्द होगा शुरू। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हुई बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी रहे मौजूद। प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। फरीदाबाद में राज्य मंत्री अनूप धानक और गुरुग्राम में उपायुक्त ने लाभार्थियों से किया संवाद। और चंडीगढ़ में आज से वेलकम टू कैंडीलैंड थीम पर 3 दिवसीय कार्निवल शुरू। पर्यटन विभाग के अलावा विभिन्न प्रदेशों के कलाकार दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी की सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी कारणों की वजह से बाधित हुआ ड्रिलिंग का काम जल्द ही फिर शुरू हो जाएगा। अब तक बचाव कर्मी सिलक्यारा सुरंग में 46.8 मीटर तक ड्रिल कर चुके हैं। आगा ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया था। राज्य और केंद्र सरकार बचाव अभियान पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं मजदूरों को बाहर निकालने के साथ ही उनके खाने पीने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं एनडीआरएफ ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से व्हील्ड स्ट्रेचर ले जाने का डेमो भी दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित मंदिर में दर्शन किए। वो संत मीराबाई के जन्म उत्सव में भी शामिल हुए। मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जहां कृष्ण जन्मभूमि के बारे में जानकारी ली। पीएम ने कहा कि भक्ति काल का केंद्र रहे ब्रिज क्षेत्र को आजादी के बाद वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत से उसकी आध्यात्मिक पहचान आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए, उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। पीएम ने संत मीराबाई के जन्म उत्सव पर एक स्मारक डाक टिकट और 525 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जब भारत देश की चेतना पर प्रहार हुआ है, तब तब किसी न किसी योद्धा या संत ने जागृत ऊर्जा के पुंज को थामे रखा। जल्द ही काशी और अयोध्या की तरह इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज पंचकुला में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने में सभी के सहयोग व भागीदारी की बात कही। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में शुरू हो चुकी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जन को जागरूक करना है। जो लाभार्थी अभी वंचित हैं, उन्हें भी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन योजनाओं को धरातल के ऊपर वो पहुंच रही हैं। अगर कोई छूट गया है, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ना। इस यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि इंटरेक्शन करना और सरकार ने क्या काम किए हैं उसके बारे में बताना, और उसको लेकर के आज ये बैठक हमारे वॉलंटियर लगेंगे, हमारे वॉलंटियर लगेंगे
उन वॉलंटियरों की ड्यूटी लगेगी, कौन कौन कहां कहां पर इस व्यवस्था को देखेगा। और इस यात्रा के अंदर हमारे सभी सांसदगण, राज्यसभा के सांसदगण, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्रीगण और सभी विधायकगण, और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और हमारे मेयर, जो ये प्रमुख हमारे व्यक्ति हैं, ये इसके अंदर कहीं न कहीं हर जो कार्यक्रम होगा, एक दिन के अंदर ये यात्रा 2 कार्यक्रम करेगी। उन्होंने सभी मंत्रियों और विधायकों से भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग देने की अपील की। फरीदाबाद में आज एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत राशन कार्ड धारकों को जागरूक करने और राशन के उचित वितरण को लेकर गुर्जर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री अनूप धानक बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना के तहत किसी भी प्रदेश का व्यक्ति जिसका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा वो उचित मूल्य की सरकारी दुकान से राशन ले सकता है। इस योजना से प्रवासी मजदूरों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने राशन कार्ड धारकों और डिपो धारकों से जनसंवाद भी किया। आधार कार्ड से तो राशन कार्ड को लिंक करवाना पड़ता है, और जो कहीं का भी से वो कहीं किसी प्रदेश का है, या अगर वो राशन कार्ड है उसका, तो जो भी उसको सुविधा है वो कहीं से भी ले सकता है पूरे राष्ट्र में। हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की जो स्कीम चल रही है, उसमें लोगों को बड़ा फायदा। इस दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के जरिए आम जन को सीधा फायदा पहुंचाया है। उन्होंने योजना से संबंधित टोल फ्री नंबर भी बताए। और लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। ये टोल फ्री नंबर है 180001802405 और 1445, ये टोल फ्री नंबर है। अनंत कुमार यादव ने सेक्टर 44 में आयोजित एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिले में करीब 10 लाख प्रवासी श्रमिक रहते हैं। इनके राशन कार्ड अपने गृह राज्य में बने हुए हैं। प्रवासी श्रमिक अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें और उसको राशन कार्ड से लिंक करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसका उद्देश्य ये है कि चाहे कोई भी राशन कार्ड होल्डर हो, बेनिफिशियरी हो, वो किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, उसको राशन मिले। तो जितने भी विशेष करके गुरुग्राम में हमने देखा कि बहुत सारे प्रवासी जो मजदूर हैं या जो गरीब लोग हैं, राशन कार्ड होल्डर हैं, वो यहाँ पे बाकी स्टेट से आते हैं। तो उनको इसका ये फायदा होगा कि वो अपने नजदीकी डिपो होल्डर के यहाँ जाकर के और राशन ले सकते हैं, और उनको ये निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि उनको अपने होम स्टेट में ही राशन लें। तो इसका एक बड़ा फायदा होगा, और उसमें पूरे हरियाणा, इसमें जो प्रदेश है वो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इस स्कीम के को लेकर के। वहीं डीसी ने प्रवासी श्रमिकों को फैमिली आईडी और मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग के निदेशक डॉक्टर मोनिका सिंह ने कहा कि देश में राज्य सरकारों के सहयोग से इस अभियान को चलाया जा रहा है। देश में 5,71,80,484 राशन की दुकानें हैं। इसमें से किसी भी दुकान पर प्रवासी नागरिक अपना राशन ले सकते हैं। चलाया जाता है। राशन देने का काम जो कि वही करते हैं, दुकानें उनकी हैं या किराए पे चला रहे हैं, लेकिन वही एक इकाई है, वो एक जगह होती है उनकी दुकान जहां लोग जाते हैं हर महीने, तो उनके ही माध्यम से सबको संचालन होता है। उनका जागरूकता सबसे बड़ा विषय है। राज्य सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि उनके लिए अलग से भी जागरूकता अभियान चलाना चाहते हैं, आवश्यकता महसूस होती है तो चलाएं, ताकि इसको और अधिक सफल बनाया जा सके और लोगों को, जो माइग्रेंट्स हैं बेसिकली, उनको, और जो लोग अपनी दुकानों में आसपास से राशन नहीं ले पाते हैं, जहां भी लेने की इच्छा रखते हैं, वो सभी समस्याओं को दूर करके जो उद्देश्य है कि आपका राशन आपके द्वार जाए एवं आपको खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा देना, जो पूरे भारत सरकार, राज्य सरकारों का मिलकर दायित्व है, वो हम वास्तव में उसको वास्तव में हम अर्जित कर सकें और उसको वास्तव में लोगों की भागीदारी के साथ सुनिश्चित कर सकें। वहीं खाद्य एवं पूर्ति विभाग के संयुक्त निदेशक बीबी कौशिक ने इस अवसर पर कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संचालित करने में हरियाणा प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कल शहीद हसन खां राजकीय मेडिकल कॉलेज में जनसंवाद पोर्टल और सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की प्रगति के बारे में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं का लाभ आमजन को निश्चित समय पर पहुंचे, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल से निरंतर निगरानी की जा रही है। इस दौरान उन्होंने ऑटो अपील प्रणाली के लाभार्थियों से भी सीधा संवाद किया। इस मौके पर मुख्य आयुक्त ने कहा कि सीएम सहित जितने भी जनप्रतिनिधियों ने जनसंवाद कार्यक्रमों में शिकायतें संबंधी आवेदन आए हैं, उनका समाधान करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जनसंवाद के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, उसके तहत लोगों की जो जन आकांक्षाएं हैं उसके अनुसार किस प्रकार से कार्य किया जाए, वो संदेश देने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है और उसी के तहत के अंदर अब जिले में जा रहे हैं। आज ये मैंने 11वां जिला है और लोगों को ये बताना है कि जो उन्होंने मांगा है उसको दिया जाए, केवल कागजी कार्रवाई से नहीं किया है कि कागजी कार्रवाई कर दी है कि इसने अप्लाई नहीं किया, इसने ये नहीं किया। जो भावना है उस भावना के अनुसार, और कई जगह पे इससे हमें पता भी लगता है कि ये पॉलिसीज हैं जिसके कारण में काम नहीं हो सकता। जो आदमी 1 किलोमीटर के अंदर यदि मान लो उसके पड़ता है कनेक्शन और उसके अंदर ट्रांसफार्मर की कमी है तो उसको जो है सरकारी खर्चे के ऊपर लगाया जाएगा। तो पॉलिसी में भी चेंजेस ला रहे हैं और त्वरित गति से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है जो कि सारे अधिकारियों को पहुंचाया है। यदि समय के ऊपर काम नहीं होता तो उसमें ऑटो अपील सिस्टम है, उसमें किसी को अपील करने की आवश्यकता नहीं है और उसमें जैसे मैंने अभी डाटा दिखाया था कि 39,000 में से कितने काम हो गए, तो हम नोटिस देते हैं, नोटिस देते ही लगभग लोगों का काम हो जाता है। इस दौरान लाभार्थियों ने ये सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री व सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की। ऑटो अपील प्रणाली की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का गठन करके कार्यालयों के कार्य में पारदर्शिता लाने का कार्य किया है। कार्यक्रम के दौरान जनसंवाद पोर्टल को देख रहे मुख्यमंत्री के ओएसडी नरेंद्र पाल मलिक ने सरकार द्वारा अधिसूचित की गई सेवाओं के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी जानकारी दी। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कैथल में खुला दरबार लगाकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें भी बराबर का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। 5 दिव्यांगजन स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वयं रोजगार के लिए सरकार से 2.5 करोड़ रुपए तक की ऋण सहायता ले सकते हैं। दिव्यांगजन के जीवन में जो पहलू है उन सबको दुरुस्त करने का इस सरकार का प्रयास है। अभी कल ही हमने हरियाणा के जो पुलिसकर्मी हैं वो अगर किसी ऑपरेशन में घायल हो जाते हैं और स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाते हैं, 40% अथवा उससे अधिक उनकी दिव्यांगता हो जाती है, तो केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी 90 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर उस पुलिसकर्मी को प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए गत 1 जुलाई से यूडीआईडी कार्ड लागू हो चुका है। नौकरी या अन्य किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए यूडीआईडी देना जरूरी होगा। जनवरी में कैथल में दिव्यांगजन को करोड़ रुपए के जरूरी उपकरण मुहैया करवाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इससे पूर्व उन्होंने कैथल के पंचायत भवन में नई शिक्षा प्रणाली के तहत 0 से 6 वर्ष के दिव्यांगजनों हेतु आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, अध्यापकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को भी संबोधित किया। इस मौके पर लाभार्थियों ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के दिव्यांगजनों के कल्याण को लेकर उठाए गए कदम बहुत ही लाभकारी साबित हो रहे हैं। बहुत सारे गेमों में मेडल आ चुका है। 3 तो मेरे मेडल एथलेटिक्स में है, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, और 3 मेरे मेडल हैं सर नॉन बॉल में जो मेरी गेम है, और इसके अलावा वॉलीबॉल में भी मेरा गोल्ड है सर, और इसके अलावा पावर लिफ्टिंग में भी है सर। मेरा तो सपना ही है पैरालंपिक में मेडल लेके आना, तो इसके लिए सर से बात करने के लिए आई हूँ। हमारे बारे में पूरी तरह चिंतित है। इस सरकार के आने के बाद हम मतलब अपने को एक सामान्य व्यक्ति के बराबर महसूस करने लगे हैं। इतनी सुविधाएं दी हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति को होती है उससे भी अच्छी सुविधाएं दी हैं। अब हमें अपने शरीर की कमी, किसी भी अंग की कोई कमी महसूस नहीं होती।
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की ओर से भिवानी में पंजीकृत खाद, बीज व दवाइयों के प्राइवेट विक्रेताओं की दुकान से सैंपल लिए जा रहे हैं। इस दौरान लिए गए नमूनों को संबंधित प्रयोगशाला में भेजा गया। कृषि विभाग भिवानी के उप निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार फोगाट ने बताया कि सैंपल अभियान के दौरान अभी तक बीज के 130, खाद के 50 और पेस्टिसाइड के 35 नमूने लिए जा चुके हैं। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग की टीम पूरी मार्केट के अंदर अलर्ट है और कोशिश ये है किसी भी किसान भाई के साथ किसी प्रकार का धोखा न हो, उन्हें किसी प्रकार की टैगिंग का सामना न करना पड़े। और हमारी शुरू से ही सोच ये रही थी कि किसानों को किसी प्रकार की डीएपी और यूरिया की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। इस बारे में माननीय मंत्री जी का भी यही दिशा निर्देश थे भी किसानों के साथ कोई भी धोखाधड़ी या कोई अन्य दिक्कत होती है तो तुरंत उनका मौके पर ही समाधान किया जाए। इस दौरान किसानों ने कहा कि इस अभियान की मदद से किसानों से नकली बीज, खाद की धोखाधड़ी नहीं होगी। अच्छे बीज व खाद मिलने से उनकी फसलों में पैदावार में बढ़ोतरी होगी और किसान लाभान्वित होंगे। खेतीबाड़ी करता हूँ। जो कृषि विभाग ने अब खाद, बीज और दवाइयों की सैंपलिंग का काम शुरू किया है, वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि किसान को पता नहीं होता भाई कौन सी दवाई अच्छी है, कौन सी असली है, कौन सी नकली है। अगर कृषि विभाग छापेमारी कार्रवाई करेगा, सैंपलिंग करेगा, तो उससे दुकानदारों में भी भय बना रहेगा और वे नकली बीज, खाद, दवाई न लेके आएंगे। अगर किसान नकली बीज, खाद, दवाई डाल देता है तो उसकी औसतन पैदावार आधे से भी कम हो जाती है। किसानों के साथ धोखा है। दूसरा, कृषि विभाग की इन छापामार कार्रवाई से ये फायदा होगा, अब तक जो दुकानदार थे डीएपी और यूरिया खाद के साथ बीज व अन्य दवाई टैगिंग कर रहे थे, तो ये इन्होंने अभियान चला, इससे इन साथ में ज़बरदस्ती नहीं बेच पाएंगे, किसानों को आर्थिक नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा। रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी परिसर में चल रही 2 दिवसीय इंटर कॉलेज योगा चैंपियनशिप शुक्रवार को संपन्न हो गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के खेल निदेशक आरपी गर्ग ने बताया कि योगा कैंप में चयनित होने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बेहतर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस चैंपियनशिप में यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। जो यहाँ बच्चे सिलेक्ट होंगे वो नॉर्थ जोन इंटरयूनिवर्सिटी चैंपियनशिप और इसके बाद ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होगी, जो कि किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में होगी, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये बच्चे हमारे जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जैसे जाट कॉलेज है, यूटीडी है और बल्लभगढ़ है, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ है, एमडीयू इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है। हाँ, नहीं अभी अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है ये, जो कि 2 दिन तक पिछले कल और आज दोनों दिन संपन्न हुई है। और आज हमारा स्पेशल जो है ना बच्चों का जो प्रोग्राम था सिलेक्शन का था, ताकि यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट टीम बन सके। और बेस्ट 6 जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे, बेस्ट 8 का हम कैंप लगाएंगे। 2 बच्चे जो अच्छा करेंगे वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस चैंपियनशिप के आधार पर नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए सर्वश्रेष्ठ योगा खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप के बाद ओडिशा के भुवनेश्वर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी योगा चैंपियनशिप होगी। वहीं योगा खिलाड़ियों में चैंपियनशिप को लेकर उत्साह देखने को मिला। योगा करवाते हैं डेली, और मैं अब पहली बार यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए खेलने जा रहा हूँ, जो कि किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आयोजित होगी। 10-15 साल से योगा कर रहा हूँ। 4 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले हुआ हूँ। मनीष सर के साथ गया हूँ। योगा करें सर, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। योगा अपनाएं और योगा करते रहना चाहिए, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है योगा। महर्षि वेदव्यास की कर्मस्थली तीर्थराज बिलासपुर में हर साल लगने वाले राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेला कल से पंचबिखी शाही स्नान के साथ शुरू हो गया है। विभिन्न स्थानों से आए संतों, साधुओं ने मेले परिसर में ऋण मोचन, कपाल मोचन, सूरजकुंड सरोवर में स्नान किया।
अंबाला मंडल की आयुक्त रेणु एस फूलिया ने रिबन काटकर मेले और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कपाल मोचन मेला क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। बिजली, पानी, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई है तथा तीनों सरोवरों में स्वच्छ पानी भरा गया है। मेले में देश के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। तो इस बार भी बहुत अच्छी तैयारियां की हैं जिला प्रशासन ने, और जहां तक मुझे उम्मीद है किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होने होगी। पूरे सुरक्षा के इंतजाम है, जैसा अभी एसडीएम साहब भी बता रहे थे कि 4 सेक्टर्स में उन्होंने मेले को बांटा हुआ है और हर में पूरे जिला का मेला, खाली कपाल मोचन जो है ये बिलासपुर का नहीं होता है, ये पूरे जिले का मेला होता है। आज यहाँ जब मेला ख़त्म होगा तो सब लोग जगाधरी में जाएंगे और दोनों तरफ जाएंगे, पंजाब की तरफ निकलते हैं काफ़ी श्रद्धालु, तो उनकी सुरक्षा तब तक रहेगी, पुलिस हमारी तब तक ड्यूटी पे रहेगी जब तक सारा हमारा मेले का क्षेत्र क्लियर नहीं हो जाता। और इसी तरह जैसे डी साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने पूरे सरोवरों में सफाई के इंतजाम किए हैं और उसमें भी पानी चलता रहेगा लगातार, क्योंकि इतनी श्रद्धालु आते हैं उसमें स्नान करते हैं, तो पानी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है हमारा मेला हर साल की तरह इस साल भी बेहतर ही गुजरेगा। वहीं मेला प्रशासक एवं बिलासपुर के एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 2000 पुलिसकर्मी तैनात करने के साथ ही मेले के प्रत्येक क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो मूलभूत सुविधाएं देने के लिए व्यवस्था की दृष्टि से हमने जो पूरा मेला क्षेत्र है उसको 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। जो 150 एकड़ के लगभग हमारा जो मेला क्षेत्र फैला हुआ है, तो उसमें हर एक सेक्टर में एक जो एससीएस स्तर के अधिकारी ओवरऑल इंचार्ज रहते हैं और एक डीएसपी जो पुलिस की तरफ से हमारे नोडल अधिकारी रहते हैं। उसके बाद जो हमारे 24/7 जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहते हैं और नीचे ड्यूटी सुपरवाइजर्स रहते हैं, तो 24/7 जो हमारे पुलिस पर्सनल रहे या सिविल जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी ड्यूटी रहती है। आए श्रद्धालुओं ने कहा कि कपाल मोचन मेले से सिख श्रद्धालु पांवटा में गुरुद्वारा साहिब में दर्शन के लिए भी जाते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा मेला यही भरता है और इसमें कई प्रांत के लोग, विशेष करके पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के और लगभग यूपी के सभी लोग यहाँ पर पधारते हैं और यहाँ आना बड़ा शुभ मानते हैं सब। सबसे बड़ी बात यह है, संत भगवानों की इतनी कृपा है यहाँ पे, 14-15 लाख लोग आते हैं। कोई यहाँ ढाबा नहीं है, कोई यहाँ चाय की दुकान नहीं है, प्राइवेट सब लंगरों से चलता है और सबको भोजन पानी फ्री मिलता है। असींदा जी इत्थे जिवें तुहानूं पहलां भी दस के हटे हैं, जो साडी भावना तो साडी यही हुंदी है, साडे परिवार ते सुख शांति रहे। साडे सारे घर दे विच जो भी साडा कोई पशु है, चाहे किसी खेती करदे हैं, कोई भी काम तो कारोबार करदा भी साडा कर्म होंदा सुख शांति बख्शे जी वधिया होवे। वेलकम टू कैंडीलैंड थीम पर आज से चंडीगढ़ की लेजर वैली में 3 दिवसीय चंडीगढ़ कार्निवल की शुरुआत हो गई है। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित व सांसद किरण खेर ने कार्निवल का शुभारंभ किया और कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्निवल में पर्यटन विभाग के अलावा हरियाणा सहित अन्य प्रदेशों के कलाकारों की ओर से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पहले दिन हिमाचल पुलिस के ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। पहले दिन कार्निवल में पहुंचे पर्यटकों ने कहा कि वे हर साल कार्निवल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहां उन्हें विभिन्न राज्यों की झलक देखने को मिलती है और वे जमकर इसका लुत्फ उठाते हैं। वहीं शनिवार को प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर और रविवार को पंजाबी गायक बब्बू मान प्रस्तुति देंगे। मैं यहाँ काफ़ी सालों से आ रही हूँ। मैं मतलब साल भर वेट करती रहती हूँ कब कार्निवल आए, हम यहाँ आ जाए। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ काफ़ी अरेंजमेंट करके रखा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। हर बार की तरह उतना ही उत्साह है और आज तो पहला दिन है, अभी ओपनिंग हुई है और डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद काफ़ी रंगारंग सिस्टम यहाँ होने वाला है। हाँ, खाने पीने की बहुत सबसे बड़ी बात है, हाइजेनिक चीज़ें यहाँ पर खाने के लिए जो पास की गई हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से, वो बाकायदा चेक करके जो सिटको है या जो अच्छी कंपनीज हैं उनको यहाँ पर अलाउ किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 68 जनजातीय जिलों में पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। अब ये यात्रा देश के करीब 2.7 लाख पंचायतों में पहुंचेगी, जहां मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के 68 जनजातीय जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और अब ये देश के 2,70,000 के लगभग पंचायतों में इस यात्रा का जाना होगा, जहां लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के अवसर मिलेंगे और यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी, लास्ट माइल डिलीवरी भी होगी। मेरी कहानी मेरी जुबानी लाभार्थी बता भी पाएंगे और मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत, इसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, क्विज प्रोग्राम भी होंगे और बहुत सारे वीडियोस भी इसमें देखकर लोगों को जानकारी मिलेगी। तो हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जानकारी पहुंचे, ये यात्रा इसको सफल बनाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उनका डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है। कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं के डाटा की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। The government's policy or the government's approach in creating public platforms which are going to be used by the customer or the citizen or the individual who wants banking facility is top on the priority list. His data is completely protected. It cannot be misused. But at the same time, it shall not be so restrictive that the person will have to run between one pillar to the other post to seek facility. The moment you approve that you're willing to give it, yes, to that limited purpose, it will be shared without much hindrance. So on data protection, I can assure the Indian citizens that your data remains completely safe. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नूह के अलदुका गांव में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। बिस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान की ओर से पहल के तहत मुद्रा के सहयोग से इस व्यावसायिक केंद्र को स्थापित किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के नूह जिले के अलदुका गांव में बुधवार को महिलाओं के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। बिस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा मुद्रा की मदद से खोले गए केंद्र में कई तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेवात एक एस्पिरेशनल जिला है और ये सबसे पास में जिला है दिल्ली के, और इस एस्पिरेशनल जिले की स्पेशल नीड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मुद्रा के द्वारा एक CSR योजना के अंतर्गत बिस्नौली सहायता समूह के द्वारा अलदुका गांव है, उसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनके ट्रेनिंग के लिए, जिसमें कि सिलाई, कढ़ाई, कटाई, टेलरिंग की सुविधा, साथ ही साथ ब्यूटी पार्लर की भी सुविधा है। ये सारी जो वहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। मुद्रा की CSR पहल के तहत इस केंद्र को शुरू किया गया है। गौरतलब है कि मुद्रा के तहत अभी कुल 41 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 25 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें से 70% खाते महिलाओं के हैं। वैसे मुद्रा में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। मुद्रा में अभी 41 करोड़ अकाउंट्स को फंडिंग हुआ है शुरुआत से, और 25 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है। उसमें से नंबर ऑफ अकाउंट्स में जो है 70% महिलाओं के लाभार्थी है उसमें, और डिसबर्समेंट्स में करीबन 45% महिलाएं जो है उनको लाभ मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की महिलाएं भी उस स्कीम का लाभ ले और आगे बढ़े। इस व्यावसायिक केंद्र में ब्यूटी कल्चर, कंप्यूटर और सिलाई जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं, जो भविष्य में इन्हें अपनी आजीविका चलाने में मददगार साबित होंगे। कौशल शिक्षण में प्रवीणता हासिल करने के लिए
हमने नूह के ये पिछड़े इलाके अल्दुका के बच्चियों को और महिलाओं को उनके लिए ये प्रशिक्षण केंद्र खोला है। यहाँ से एक वक्त में 90 लड़कियाँ निकल के अपने आप में स्वावलंबित होंगी, उनकी आमदनी का ज़रिया होगा। उनको सिलाई, कंप्यूटर और ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ही एक प्रगतिशील समाज की नींव है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से महिलाएं और लड़कियां काफी उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।